तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही रंगीन गांव में, जिसका नाम रंगपुर था, हर घर की महिलाएं रंगोली बनाने में माहिर थीं। वे हर त्योहार पर अपने घर के आंगन को सुंदर और जटिल रंगोलियों से सजाती थीं। पूरे गांव में गणेश चतुर्थी का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण था और इस दिन सबसे सुंदर रंगोली बनाने वाली महिला को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का खिताब मिलता था। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम था शायला। शायला के पिता एक मजदूर थे और वे बहुत गरीब थे। शायला को रंगोली बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बस अपनी गली के बाहर बैठती और देखती थी कि कैसे अमीर घरों की महिलाएं चमकीले रंगों से शानदार डिजाइन बनाती थीं। शायला का दिल बहुत दुखी होता था। वह भी अपने घर के आंगन में एक सुंदर रंगोली बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास केवल मिट्टी और रेत ही थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली, माँ, क्या हम गणेश जी के लिए एक रंगोली बना सकते हैं, भले ही हमारे पास रंग न हो। शायला की माँ ने अपनी बेटी की उदासी देखी और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है। शायला ने अपनी माँ की बात सुनकर एक नई उम्मीद के साथ काम शुरू किया। उसने गांव के बाहर से सूखी पत्तियां, फूल और मिट्टी के अलग अलग रंग के टुकड़े इकट्ठे किए। उसने भूरे रंग की मिट्टी, सफेद रेत और पीले फूलों की पंखुड़ियों से अपने छोटे से आंगन में एक गणेश जी की रंगोली बनाना शुरू किया। उसकी रंगोली किसी भी तरह से चमकीली नहीं थी, लेकिन उसमें एक सादगी और सच्ची भावना थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव की सभी रंगोलियां भव्य और सुंदर थीं। हर कोई अपनी रंगोली की प्रशंसा कर रहा था। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में गांव के मुखिया और कुछ बड़े कलाकार शामिल थे। वे एक एक करके हर घर की रंगोली देखने लगे। जब वे शायला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी रंगोली चमकीले रंगों के बजाय मिट्टी, रेत और पत्तियों से बनी थी। कुछ लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह क्या है, यह कोई कला नहीं है, उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब मुखिया ने रंगोली को करीब से देखा तो उनकी आंखें ठहर गईं। उन्होंने देखा कि रंगोली में गणेश जी की मूर्ति नहीं, बल्कि गणेश जी का एक पैर बना हुआ था। उस पैर के निशान के पास एक छोटा सा चूहा था और चूहे के पास एक लड्डू। पूरी रंगोली में एक कहानी थी। मुखिया ने शायला से पूछा, शायला, तुमने ये क्या बनाया है? ये तो पूरी रंगोली नहीं है। शायला ने नम्रता से जवाब दिया, मुखिया जी, ये पूरी रंगोली नहीं है, क्योंकि मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि गणेश जी अभी हमारे घर आ रहे हैं। उनका एक पैर बाहर है और एक अंदर, और ये लड्डू उनकी सवारी मूषक के लिए है, ताकि वह थक न जाए। शायला के इस विचार को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन सब की रंगोलियां तो बस चित्र थीं, लेकिन शायला की रंगोली में जीवन था। उसमें एक कहानी थी, एक भावना थी। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की प्रतियोगिता का विजेता कोई और नहीं बल्कि शायला है। लोग जो पहले हंस रहे थे वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि असली कला का मूल्य रंगों की चमक में नहीं, बल्कि विचारों की गहराई और रचनात्मकता में होता है। शायला को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का खिताब मिला और उसे ढेर सारे रंग भेंट किए गए। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार उसे यह मिला कि उसने अपनी सादगी और सच्चे दिल से यह साबित कर दिया कि भगवान को खुश करने के लिए धन की नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। शायला की रंगोली की कहानी पूरे गांव में फैल गई और रंगपुर गांव का नाम रंगोली का गांव पड़ गया। शायला को उपहार में मिले रंगों से उसने अपनी मां के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वे रंगोली के डिजाइन और रंग बेचते थे। कुछ ही समय में उनकी दुकान चल निकली। शायला अब एक सफल कलाकार थी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हर दिन अपनी दुकान के बाहर बैठकर मिट्टी और रेत से रंगोली बनाती थी। जब लोग उससे पूछते कि वह इतने महंगे रंगों को छोड़कर मिट्टी का इस्तेमाल क्यों करती है, तो वह मुस्कुराकर कहती, यह मुझे याद दिलाता है कि मेरी कला की शुरुआत कहां से हुई थी और असली सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में होती है।
एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा और घमंडी कलाकार आया जिसका नाम रसिक था। रसिक को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। उसने सुना था कि एक छोटी सी लड़की अपनी साधारण रंगोली से पूरे गांव में मशहूर हो गई है। वह शायला से मिलने आया और बोला, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारी कला में कोई दम नहीं है। तुम केवल मिट्टी से काम करती हो, जबकि मैं कीमती पत्थरों और विशेष रंगों से काम करता हूँ। तुम्हारी कला मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शायला ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रसिक ने गांव के मुखिया से कहा, मैं आप सबके सामने ये साबित करूंगा कि असली कला क्या होती है। मैं गणेश चतुर्थी पर एक ऐसी रंगोली बनाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गांव के लोग बहुत उत्सुक थे। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले रसिक ने गांव के मुख्य चौक पर एक बड़ी और चमकीली रंगोली बनाना शुरू किया। उसने कीमती पत्थरों को पीसकर और विशेष रंगों का इस्तेमाल करके एक भव्य गणेश जी की मूर्ति बनाई। रंगोली इतनी चमकीली थी कि वह दूर से ही दिख रही थी। हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। शायला भी अपनी दुकान से ये सब देख रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा, शायला, रसिक की रंगोली बहुत सुंदर है। क्या तुम इस बार उससे मुकाबला करोगी? उद्धरण चिन्ह। शायला ने कहा, नहीं माँ, कला मुकाबला करने के लिए नहीं होती। मैं बस वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। रसिक की रंगोली पूरी तरह से तैयार थी। वह बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लग रही थी। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय शायला अपनी मिट्टी और रेत लेकर आए और उसने रसिक की रंगोली के पास एक छोटी सी रंगोली बनाना शुरू किया। उसकी रंगोली में कोई चमक नहीं थी, लेकिन वह बहुत ध्यान से काम कर रही थी। जब शायला ने अपनी रंगोली पूरी की तो सभी लोग चौंक गए। उसने रसिक की बनाई हुई भव्य रंगोली के पास एक छोटा सा हाथ बनाया था, जो गणेश जी की मूर्ति की ओर बढ़ा हुआ था, और उस हाथ में एक छोटा सा रंगहीन लड्डू था। पूरी रंगोली का संदेश था कि भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के लिए एक भक्त का छोटा सा लड्डू ही काफी है। रसिक ने जब ये देखा तो वह शर्मिंदा हो गया। उसकी कला में केवल दिखावा था, जबकि शायला की रंगोली में गहरा विचार और सच्ची भावना थी। रसिक ने आगे आकर अपनी हार स्वीकार की और शायला से कहा, तुम सही थी। मेरी कला में सिर्फ रंग थे, लेकिन तुम्हारी कला में दिल था। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से रसिक ने भी दिखावे की कला को त्याग दिया और शायला से सादगी और सच्ची भक्ति के साथ काम करना सीखा। गांव में ये परंपरा बन गई कि हर साल गणेश चतुर्थी पर सभी लोग अपनी रंगोलियां बनाते, लेकिन सबसे छोटी और सबसे कम रंग वाली रंगोली को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। ये रंगोली गांव को याद दिलाती थी कि असली कला पैसों से नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं से बनती है। शायला और रसिक के बीच हुई प्रतियोगिता के बाद पूरे गांव का नजरिया बदल गया। रंगोली को अब सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाने लगा। रसिक ने अपनी सारी दौलत छोड़ दी और शायला की पाठशाला में उसका शिष्य बन गया। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे अपनी कला में सादगी और गहराई लाई जाए। एक साल गांव में एक बहुत बड़ी आपदा आई। बाढ़ के कारण गांव का सबसे पुराना गणेश मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मंदिर की मूर्ति भी बह गई। गांव के लोग बहुत दुखी थे और उन्हें लगा कि भगवान उनसे रूठ गए हैं। सभी लोग निराश होकर मंदिर के खाली स्थान पर बैठे थे। शायला और रसिक ने देखा कि लोगों में कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम मंदिर को फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार किसी धन से नहीं, बल्कि अपनी कला से। उद्धरण चिन्ह। शायला और रसिक ने गांव के लोगों से कहा कि वे सब मिलकर गणेश जी की मूर्ति और मंदिर को रंगोली से बनाएंगे। गांव वालों ने पहले तो सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन फिर उन्होंने शायला के शब्दों में विश्वास किया। गांव के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान मिलकर काम में लग गए। शायला ने सबसे पहले खाली जगह पर एक बड़ा सा हाथी का सिर बनाया, जिसमें गणेश जी की छवि थी। फिर रसिक ने उनकी सूंड और कान बनाए। गांव के लोगों ने मिट्टी, रेत और सूखे फूलों से पूरे मंदिर की दीवारों और फर्श पर कलाकृतियां बनाना शुरू किया।
ये सिर्फ रंगोली नहीं थी, बल्कि गांव की एकता और विश्वास का प्रतीक थी। हर व्यक्ति ने अपनी छोटी सी कला से उस मंदिर में अपनी श्रद्धा का एक अंश जोड़ा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। मंदिर के खाली स्थान पर एक विशाल और अद्भुत रंगोली मंदिर खड़ा था। उसमें गणेश जी की एक सुंदर छवि थी, जिसमें हर एक रंग और रेखा गांव के लोगों के विश्वास और मेहनत को दर्शा रही थी। वहां कोई ईंट नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ कला थी। जब गांव के लोग उस अस्थायी मंदिर को देखने आए, तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि यह मंदिर किसी भी ईंट और पत्थर के बने मंदिर से ज्यादा पवित्र है। उस रात एक चमत्कार हुआ। जहां पर रंगोली का मंदिर बना था, वहां से एक बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे कि कोई ढोल बज रहा हो। गांव वालों ने देखा कि वह ध्वनि कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि उस रंगोली मंदिर के भीतर से आ रही थी। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया ने घोषणा की, आज हमें एक नया सबक मिला है। भगवान को रहने के लिए किसी पत्थर के महल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे दिलों की जरूरत है। ये रंगोली मंदिर हमें ये सिखाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और हमारा दिल सच्चा हो, तो हम किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। गांव वालों ने उस रंगोली मंदिर को तब तक नहीं मिटाया, जब तक कि वह खुद ही हवा और बारिश से नहीं मिट गया। शायला ने अपनी रंगोली से न केवल एक खाली जगह को भरा, बल्कि लोगों के दिलों में भी उम्मीद और एकता का रंग भर दिया। उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों को ये सिखाती रही कि कला का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।